हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विनर। आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जिसमें क्या दिया हुआ है। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ कि सेक थीटा को छोड़कर जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है कौन कौन है। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया और टेन थीटा हो गया। तो यहाँ पर जो है हम लोग को ये पांचों निकालना है। तो ये सबसे पहले क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है। सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 13/12 दिया हुआ है। हम क्या जानते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है यूज, राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे क्या, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब सेक थीटा है इक्वल टू 13/12। हम क्या एक्यूट एंगल में लगता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का डिफिनेशन होता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल, यानी एक्यूट एंगल यहाँ पर हमको देखना है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल में एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल में, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल का। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखना है, एक्यूट एंगल ही हम लोग को लेके चलना चाहिए। एक्यूट एंगल कौन, ये 90 है। तो ये दो एंगल का समेसन कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या है, ये दो एंगल क्या है, ये दो एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये ऑलरेडी कितना है, 90 डिग्री है। तो ये दो एंगल का समेसन कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या है, मतलब ये दो एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल का डिफिनेशन ये होता है क्या, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा एंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा जो है ना, तो वहाँ पर एक्यूट एंगल हमको देखना है। तो अगर ये अगर थीटा अगर हम ले तो सकते हैं, ये भी है, लेकिन हम अगर ये लेते हैं तो अगर ये एंगल लिए हम, तो इसके लिए कौन सा नाम लिख देते हैं, ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये थीटा लिए तो हम क्या जानते हैं, साइड एडजेसेंट टू दिस एंगल वो क्या होता है, बेस होता है। और साइड अपोजिट टू दिस एंगल वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब तो याद हो गया होगा, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 13/12। तो सेक थीटा 13/12 दिया। सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 13/12 दिया हुआ। और सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। अब सेक थीटा ये एंगल लिए है ना, तो इसके लिए हाइपोटेनियस तो फिक्स है AC, और बेस क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस AC अपॉन BC। अब सब तो इक्वल है ना, तो इसी कारण क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू कितना हो गया, 12, और AC इक्वल टू कितना हो गया, 13, ठीक है। अब हम किसी भी हालत में तीनों साइड्स का लेंथ निकालना पड़ेगा, तभी तो निकालना है। तो यहाँ पर AB निकालेंगे, तो हम क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल लेंगे, इसको हम निकाल लेंगे, AB का वैल्यू निकाल लेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम किस में अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है यहाँ पर, AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया हुआ है, BC का स्क्वायर। अब AC कितना दिया हुआ है हमको, 13, तो 13 का क्या कर देंगे स्क्वायर। AB कितना, AB का वैल्यू हमको निकालना है,
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर दिया हुआ। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस उसको उस साइड भेज देंगे, ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं तो माइनस 12 का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5 और 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर 25। तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया 5। तो ए बी का कितना निकाल लिया हम लोग 5 निकल। अब तीनों साइड्स का वैल्यू हम निकाल लिए। अब ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे, फार्मूला पुट करेंगे और हर का वैल्यू निकलते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं। सबसे पहले किसका निकालेंगे सेक थीटा को छोड़ के हर किसी का वैल्यू निकालना। सबसे स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा साइन थीटा है ना। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ए सी। ए बी का वैल्यू कितना हम लोग निकाले हैं 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी 13 दिया होगा। ठीक है, इसका वैल्यू निकाल लिया, साइन थीटा हो गया। अब इसका निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना कॉस थीटा है ना, तो बेस इसके लिए क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ए सी हो जाएगा। तो बेस कितना दिया हुआ है बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 और ए सी का वैल्यू कितना निकालें हम लोग 13। उसके बाद निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा ए बी और बेस कौन सा हो जाएगा बी सी। तो यहाँ पर ए बी अपॉन बी सी। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 और बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12। ठीक है, तो 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकल गया। अब जो है हम लोग किसका निकालेंगे कॉसेक थीटा का। कॉसेक थीटा किसका अपोजिट होता है साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज कौन सा हो जाएगा ए सी और परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा ए बी। ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13 और ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब सेक थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन का वैल्यू यहाँ पर, तो इसको नहीं निकालना है। अब इसको निकालेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में बी सी और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी। तो ये लिख देते हैं यहाँ पर बी सी अपॉन ए बी और बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 और ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5।
ये 5 क्या हो गया, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आ गया। साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया 5/13, कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया 12/13, टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 5/12, कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना आ गया 13/5, कॉट थीटा का वैल्यू कितना आ गया, कॉट थीटा का वैल्यू 12/5। तो ये वही बोल रहा था ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू, जो कि हम लोग फाइंड कर लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।